हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं न्यू क्लास लेके आ गया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं आपको साधारण ब्याज करा चुका हूँ और जिसको भी साधारण ब्याज की क्लास देखनी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर साधारण ब्याज की क्लास देख सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊँ चक्रवृद्धि ब्याज। और मैंने अभी एक इंट्रो वीडियो शूट की है, ठीक है, बताया है मैंने मैथ के बारे में, कैसे हम तैयारी करेंगे, हमारी रणनीतियाँ कैसे होंगी और कितने दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे मैथ को। ठीक है दोस्तों, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, हमें इसको ओनली 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो मैं ना टाइम वेस्ट करते हुए सवाल पर आता हूँ। ये चक्रवृद्धि ब्याज, एक पढ़ा था हमने साधारण ब्याज और एक क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी देखा था आपने, हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला भी देखते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मूलधन, ठीक है, मूलधन 1 + r यानी दर बटे 100 और पावर ऑफ टाइम यानी समय। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन हमें कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले से करना ही नहीं, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता फॉर्मूला। हम करेंगे फ्रैक्शन से। किससे करेंगे? फ्रैक्शन से। और मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आमतौर पर सभी बताते हैं, लेकिन आप कोशिश करना समझने की और आपको समझ आ जाएगा। और मैंने बताया था हर फॉर्मूला, हर शॉर्ट ट्रिक किससे बनती है? बेसिक फॉर्मूले से बनती है। इसी फॉर्मूले से वो ट्रिक बनी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ, 2 प्रकार की ट्रिक है, दोनों बताता हूँ आपके सामने। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने माना मूलधन कितना है? मूलधन माना मैंने 1000 रुपये। कितने रुपए? 1000 रुपये। रेट माना मैंने 10%। ठीक है दोस्तों, टाइम माना मैंने 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और ब्याज निकालना है। कौन सा? ओनली चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात कैसे करेंगे? मैंने फॉर्मूले से बताया था, तो अब स्टार्टिंग में सब तरीके से बताता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन कितना है? 1000। ठीक है, 1 + r कितनी है? 10। ठीक है, बटे 100 पावर ऑफ टाइम यानी 2 वर्ष। ये किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का। सोल्व करो। 1000 10 से 10 11/10 गुणा पावर ऑफ टाइम 2 यानी 1000 गुणा 2 बार है, 2 बार लिख दो, 11/10 गुणा 11/10। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, यानी 11 का स्क्वायर ये आ गया। 1210 क्या आ गया हमारे पास? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया, यह है कुल धन। तो ये ब्याज, ये क्या हमारे पास? मूलधन, और मूलधन में से ये अमाउंट घटा देंगे, क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 210 रुपये। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? देखो, शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ मैं। अब इसके 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका आपने बेसिक समझा। दूसरा क्या है शॉर्टकट? हम फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन बताया था कैसे निकालते हैं? 10% की 10/100 यानी 1/10। ठीक है दोस्तों, 1/10। और मैंने बताया ये मूलधन होता है, ये ब्याज होता है, सब बताया साधारण ब्याज। लेकिन अब कैसे करना है? ये है साधारण ब्याज, ठीक है, और ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल P और ये अमाउंट। ठीक है, हमारे पास मूलधन कितना है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज 10 और 1 11। 1 साल का हो गया। दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना है? 10। ठीक है, और लेकिन मूलधन कितना हो जाएगा? जो कितना हो जाएगा? अमाउंट कितनी हो जाएगी दोस्तों? 11। तो टोटल कितनी हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? ये कितना? 100 रुपये, और ये कितना? 121 रुपया। 121 आ गया। तो कुल धन ये होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये होता है कुल धन। और इन दोनों का अंतर यानी 21 रुपये,
21 रुपये क्या होता है दोस्तों? ये होता है ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। मूलधन बराबर दे रखा है 100 बराबर 100 रख दूंगा, 100 बराबर 1000 रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने मानना कितना 100 रुपया, लेकिन है कितने रियल में 1000। ज्ञात क्या करना हमें? ब्याज ज्ञात करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो टोटल कितना आ गया? 210 रुपये। नोट कर लीजिए इसको भी, अगर किसी को ना समझ में आए तो फिर से बताता हूँ। फ्रैक्शन यानी 10 रुपये हमारे पास है मूलधन, तो ब्याज कितना आया? ब्याज आया 10 रुपये। ठीक है, अगले साल ये तो है साधारण ब्याज, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। अगले साल भी कितना आएगा? साधारण ब्याज सेम रहता है 10 रुपये, उससे अगले साल भी 10 रुपये, उससे अगले साल भी 10 रुपये, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता है। 11 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 11 होगा, फिर 11 होगा। ठीक है, ऐसे। अब मैं बताता हूँ सबसे अच्छा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसी से हर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे पास मूलधन कितना है दोस्तों? मूलधन है 1000 रुपये। वर्ष कितना पूछा है? 2 वर्ष पूछा है, तो 2 डंडी खींच दो दोस्तों, 1 डंडी और 2 डंडी खींच दिया। ठीक है, अब रेट कितनी दे रखी है? 10%। 10 यानी 1/10, ये भी 1/10, यानी 1 साल का और ये 2 साल का। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, यानी ये फर्स्ट लिख दो और ये सेकेंड लिख दो, ये सेकेंड ईयर। ठीक है, 1/10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ये भी कितना आ गया? ये 100 रुपया। जो ये होता है दोस्तों, एक बार समझ लो, हर क्वेश्चन बिना देखे हर क्वेश्चन निकाल सकते हो आप। उठा के देख लेना, पहले एक क्वेश्चन देख लो मेरा, उसके बाद जितने चाहो क्वेश्चन, जितने भी चाहो निकाल सकते हो आप क्वेश्चन, जितने भी चाहो। ठीक है, और बिना मेरी वीडियो देखे, किसी की वीडियो बिना देखे, इसी फॉर्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज के टोटल क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया? 100 रुपये, और ये भी कितना आ गया? 2 वर्ष का दर 100 रुपये, तो टोटल कितना होगा? 200 रुपये। 200 रुपये क्या आया दोस्तों? यह है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आया? 200 रुपये। ठीक है, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो देखो 100 रुपये 100 रुपये, लेकिन इन 100 रुपये पर ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पे ब्याज लगना। इन 100 रुपये पे ब्याज लगा तो कितना आया हमारे पास? 1/10 की दर से 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये। अगर मैं कह दूं कि हमारे पास कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों? कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 100, 200 और 210, 210 रुपये। साधारण ब्याज का भी पता चल गया कितना आया? 200 रुपये। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का पता चल गया कितना? 210 रुपये। अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। ठीक है, कितना है? ये 10 रुपये। ये अंतर होता है, जो बीच का होता है ये अंतर होता है। ठीक है, इसमें निकालने को जरूरत ही नहीं, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ, रुको दोस्तों। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, जब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास मूलधन है 500 रुपये, 5000 रुपये। कितना है मूलधन? 5000 रुपये। टाइम हमारे पास है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्तों? 2 वर्ष का। रेट दे रखी है हमारे पास। रेट कितनी मानूं मैं? 20%। 20%। रेट कितनी दे रखे? 20%। तो इसका ज्ञात करो मूलधन, न वो ज्ञात करो चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष, 1 डंडी और 2 डंडी। रेट कितनी है? 20%। फ्रैक्शन निकाल लो, 20/100, 20 पंजे 100, 1/5 आई फ्रैक्शन। इसको 1/5 से भाग दे दो। ठीक है, ये कितना आ गया? 1/5 से भाग देने पर
1000 रुपये। कितने? 1000 रुपये। क्योंकि देखो मैं भाग देख के भी बताता हूँ। 5000 गुणा 1/5, 5 एकम 5, तो बचे कितने? 1000 रुपये। ठीक है। अब इसको भी बताया था, ये फर्स्ट वर्ष का ब्याज है, ये सेकंड वर्ष का। 1/5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। अगर मैं ये पूछ लूँ इसमें साधारण ब्याज बताओ कितना है, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। 1000 प्लस 1000। अगर ये पूछ लूँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो इस 1000 पे 1/5 और। ठीक है दोस्तों, 1/5 और, क्योंकि ये ब्याज पे ब्याज लग रहा है। ये ब्याज देखो, ये मूलधन पे ब्याज लगा कितना? 1000 रुपये फर्स्ट वर्ष का। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1000 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए फर्स्ट वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 1/5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 रुपये। कितना आ जाएगा? 200 रुपये। अब मैं ये पूछ लूँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? ये है कितना? 200 रुपये। ये तो अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर मैं पूछ लूँ साधारण ब्याज कितना है, तो कितना है? ये साधारण ब्याज, ये कितना है? 2000 रुपये। अगर ये मैं पूछूँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 1000, 2000 और 200, 2200 रुपये। 2200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों समझ आया आपको कुछ? आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ अच्छे, जिसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें दी होंगी। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपके सामने मूलधन ये लिखता हूँ। मूलधन पता नहीं, रेट दे रखी है हमें, पारा सही 1/2%, समय दे रखा हमें 2 वर्ष, और अब दे रखा हमें CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 6.80 रुपये। कितना दे रखा है? 6.80 रुपये। तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शन निकालना, बाहर दोनों 24 एक 25/2 और नीचे 100, 25 चौके 100, कितना आ गया? 1/8, 1/8 आ गया। तो जो भी होता है दोस्तों, मैंने बताया था मूलधन हमारे पास है नहीं है। अब मैं कैसे निकालूँ इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी हमारी फ्रैक्शन आती है 1/8 आई है, जितने भी वर्ष हों उतने से गुना उसका स्क्वायर कर दो, उतने का स्क्वायर कर दो। 2 है तो 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 8 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा? सीधा 64। अगर 3 वर्ष होता तो 3 बार कर देता 8 को गुणा, 64। ये मानना क्या है? ये मानना हुआ क्या है? मूलधन। ये क्या है? मानना मूलधन। मैंने मूलधन 100 भी मान सकता हूँ मानने में, लेकिन कैलकुलेशन में समस्या आएगी, इसलिए 100 नहीं मान रहा। और आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, ना कि कैलकुलेशन करना। अब 2 वर्ष है तो 2 डंडी खींच दो, 1 डंडी और 2 डंडी। ठीक है दोस्तों। हमारे पास कितना है? 1/8, और इधर भी कितना है? 1/8। ठीक है, इधर भी कितना है? 1/8। 1/8 से भाग दूंगा तो कितना बच जाएगा? 8, क्योंकि 1/8 से, और यहाँ भी 8। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 8 और 8 16। लेकिन इस पे भी 1/8 से भाग देना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1 रुपये। 1 रुपये। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 8, 8 दूनी 16, 1 17 रुपये। 17 रुपये या 17 यूनिट। लेकिन रियल में क्या दे रखा हमें? 17 यूनिट बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? 6.80 रुपये। 17 यूनिट बराबर 6.80 रुपये। पूछा क्या है? मूलधन। मूलधन कितना हमारे पास? जो भी पूछे उससे गुणा कर दो, 64 हो गया। 1 यूनिट बराबर ये 17 नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ये 0 हट के नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, काटो। 17 चौके 68, 40, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को गुणा कर लो। 4 चौके 16, 2, 6 चौके 24,
और 2 26, हाँ 4 चौके 16, 1, ठीक है दोस्तों, सॉरी मैंने वो लिख दिया है। 6 चौक 24 है 25, लेकिन 10 है तो कितना आ गया, कितने रुपए है दोस्तों? मूलधन कितना आया? 25.6 रुपये, 25.6 रुपये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं यहीं कि यहीं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ऐसे की ऐसी, सेम का सेम, कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मूलधन पता नहीं, दर है 10%, ठीक है, समय है 2 वर्ष, ठीक है दोस्तों। और CISI ऐसा हो कि कट जाए 121 रुपये, कितना 121 रुपये, ठीक है। अब मैंने बताया था फ्रैक्शन 10 का 1/10 आ गया 2 वर्ष है तो नीचे वाली संख्या को डबल कर दो, यानी स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर मानना 100 रुपये मूलधन। 1/10 है तो 1/10 से भाग 1/10 से भाग 1/10 से भाग, ठीक है। 1/10 से भाग दूंगा तो 10 रुपये, यहाँ भी कितने 10 रुपये, यहाँ कितना 1 रुपये, 21, तो 21 ही मान लेते, 121 तो दिक्कत आ जाएगी यार, या 210 रुपये, ठीक है। हमारे पास टोटल कितना आ गया 21 रुपये, ठीक है। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21 रुपये, लेकिन दे कितना रखा है रियल में? दे रखा है हमारे पास 210 रुपये, ठीक है। और ज्ञात क्या करना हमें? मूलधन, मूलधन यानी 100 रुपये, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? काट दो 10, कितना हो जाएगा? मूलधन कितना आया 1000 रुपये। अब मैं इसी तरीके से ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल 1000 रुपये मूलधन आ गया। अगर मैं इसकी जगह 1000 मान लूँ, कितना मान लूँ 1000, इसको हटाओ, देखा 21 रुपये आता है नहीं आता? ये आते हैं नहीं आते? 210 रुपये आता है नहीं आता ब्याज इनका? देखते हैं अभी, ठीक है। 1/10, 1/10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। इसको 1/10 से भाग दोगे तो 100 रुपये, क्योंकि मूलधन हमारा 1000 रुपये आया था, इसलिए मैं ऑप्शन, कभी क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन उठा के दिखाता हूँ कैसे आता है आंसर ऑप्शन से। मैंने 1000 रुपये मूलधन था हमारा, ऑप्शन में दिखा, मैं 1000 रुपये से मैंने डिवाइड किया, 1/10, ये भी 1/10, ये कितना आ गया 10 रुपये, 100, 200, 210, यानी राइट आंसर। ऐसे ऑप्शन उठा के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये 2 वर्ष का। एक आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छे से सुना होगा, और इसकी लैंग्वेज कैसे आती है एग्जाम में? एग्जाम की लैंग्वेज ही बताऊंगा मैं। एग्जाम की लैंग्वेज बता, रुपये 6750, ठीक है, का 6.2/3% वार्षिक दर से, क्या वार्षिक दर से, ठीक है, 3 वर्ष का वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो अभी सिखाया नहीं आपको मैंने, तो यानी इसको काट लूँ, ठीक है, 6750, ठीक है। 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? हमारे सामने मूलधन दे रखा है, रेट दे रखी है, वर्ष दे रखा है। मूलधन कितना है 6750। कैलकुलेशन थोड़ी समस्या आएगी दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ऐसे मोटा मोटा। रेट कितनी दे रखी है 6.2/3%। इसको सोल्व करो, 20/3, यानी नीचे 100, 1/15, 1/15, ठीक है। एक लाइन
2 लाइन, ठीक है। 1/15 से भाग दे दो, इसको भी 1/15 से भाग दो, ठीक है, भाग दो, ठीक है। जो भी ये आएगा वो ले, यहाँ पर जो भी आएगा फिर यो एक और इस ब्याज पे ब्याज निकलेगा और वो नीचे आंसर हो जाए टोटल, तो निकाल लोगे। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज कुछ नहीं आती, ऐसे लैंग्वेज आती है। और मैं बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन है, हाँ ये दे रखा है दोस्तों कि क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 12%, यानी आर कितने, किसी धन का 12%, धन नहीं पता हमें, धन नहीं पता, यानी मूलधन नहीं पता, रेट पता है कितना, 12% वार्षिक दर से, ठीक है। 2 वर्ष का टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष, ठीक है दोस्तों। और साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी साधारण ब्याज SI और CI का अंतर कितना दे रखा है, 180 रुपये, ठीक है, 180 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ज्ञात कैसे करूँगा, तो 12 की फ्रैक्शन निकालना, 12/100, तो निकालो, 4 से 4 तिये 12, 25, 3/25 आ गई, ठीक है। अब 3/25 2 है, तो मैंने बताया था स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ये क्या मानना, मूलधन है, क्या है, मूलधन, मानना मूलधन। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष निकाल लो, ठीक है। 3/25 है, 3/25, अगर 3/25 इसको भाग दूंगा तो कितना आएंगे दोस्तों, यहाँ पर ये आ गया 75, कितना ब्याज मिला, 625 पे 12% की दर से 75। दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, 75, और इस ब्याज पे 3/25 की दर से कितना मिलेगा, 25 यानी 9 रुपये, यानी 9 रुपये। अब दोस्तों पूछा क्या है, इसमें ओनली मूलधन पूछा है, पूछ सकता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। और हमें दे क्या रखा है, SI और CI, और मैंने बताया था SI और CI का अंतर क्या होता है, ये, यानी 9 रुपये बराबर दे कितने रखे हैं, 180 रुपये, लेकिन पूछा क्या है, 625 रुपये। कितना पूछा है, 625, 9 से काटो, 1 यूनिट बराबर, ये लो 625 कितना हो गया, 50, 12, 0, 12,500 रुपये मूलधन। अगर मैं ये कहूँ इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो तो कितना आ जाएगा, 75, 150 और 150 9, 159, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 9, 1 यूनिट बराबर 180 ना, 9 यूनिट बराबर 180, 1 यूनिट बराबर 20। अब चाहिए साधारण ब्याज निकालो, ठीक है दोस्तों, चाहिए साधारण ब्याज निकाल लो, ठीक है, चाहे मूलधन निकाल लो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, जिस भी निकालना हो 20 से गुणा कर दो। फर्स्ट साल का भी निकाल सकते हो, 20 से 75 को गुणा कर दो, ये फर्स्ट साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। सेकंड साल का निकालना है तो सेकंड साल का निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो आप दोस्तों। तो क्वेश्चन आया समझ में आपको, इसका आंसर क्या है, 12,500, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बात तो ये है ना एग्जाम में कि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि कुल राशि, देखो एक होता है राशि और एक होता है कुल राशि। इसको मैं 2 तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा कि कुल राशि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, कुल धन राशि, कुल धन राशि, कुल धन राशि ज्ञात करना है, ठीक है। रेट कितना दे रखा है इसमें, 11 सही 1/9%। टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 2 वर्ष, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक चीज़ अब देखो नया मोड़ आया है, सेकंड
वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 70 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखो इसको निकालते इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी दोस्तों, 1/9। ठीक है, इसको दो तरीके से निकालता हूँ। एक निकालता हूँ कि 9 रुपये है, मूलधन कितना है 9 रुपये, और वो आया टोटल अमाउंट कितनी आई 9 रुपये है। ठीक है, 9 रुपये से अगर 1 रुपये मिल गया तो ब्याज कितना आ जाएगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज तो 9 रुपये रहेगा अगले साल भी। ये फर्स्ट साल का, ये फर्स्ट और ये सेकंड साल का साधारण ब्याज सेम रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 100 रुपये। अब देखो ये कितना होगा टोटल 81। ये कुल मूलधन होता है, ये कुल मूलधन होता है, ये कुल मूलधन है। और ये कितना होता है, कुल धनराशि 100 रुपये। ये क्या है, कुल धनराशि, कुल धनराशि। अब हमें दे क्या रखा है और निकालना क्या है, तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सेकंड वर्ष का CI, सेकंड वर्ष का CI कितना है दोस्तों 10 रुपये। ये कितना है सेकंड वर्ष का, यानी पहले वर्ष ब्याज कितना मिला, पहले वर्ष ब्याज कितना मिला दोस्तों, पहले वर्ष साधारण ब्याज कितना है 9 रुपये, लेकिन कितना हो गया 10, यानी 10 बराबर 10 यूनिट बराबर कितना दे रखा 70। ज्ञात क्या करना है, कुल धन राशि। 1 यूनिट बराबर 700 आ गया। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से कराऊंगा दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीका होगा वो, और मुझे तो वही तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरीके में अड़जने के सांग ज़्यादा रहते हैं। अब मैंने बताया था फ्रैक्शन है 1/9, लेकिन क्या है 2 वर्ष हैं, तो इसके क्या कर देंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। ये क्या आया, मानना मूलधन। ठीक है, ये 2 वर्ष है तो 2 वर्ष 1/9 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, पहला वर्ष कितना आ जाएगा 9, दूसरा वर्ष कितना आ जाएगा दोस्तों 9, और ब्याज लग के कितना आ जाएगा, ब्याज 1 रुपये। अब देखो मैं बताता हूँ, ये तो हो गया फर्स्ट वर्ष का। सेकंड वर्ष का, फर्स्ट वर्ष का अगर मैं ब्याज पूछूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप। फर्स्ट वर्ष का अगर मैं ब्याज पूछूँ तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वर्ष का अगर मैं ब्याज पूछूं तो कितना हो जाएगा, ये 9, और ये सेकंड वर्ष का ब्याज कितना है, ये फर्स्ट वर्ष और ये सेकंड वर्ष, इसका कितना होगा 9 और 1 10 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये ये बराबर कितने दे रखे हैं 70। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें कुल धनराशि। तो कुल धनराशि हमारे पास कितनी है दोस्तों, ये तो हो गया सेकंड वर्ष का, कितना आ गया 10 रुपये। ठीक है, ये 10 रुपये आ गया। ठीक है, सेकंड वर्ष का, सेकंड वर्ष, और कुल धनराशि कितनी है 9 9 18 19। 19 क्या है दोस्तों, ये माना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज है। 19 ये और 81 ये, टोटल कितना होगा, कुल धनराशि में टोटल पूछा जाता है, तो 100 रुपये टोटल हो गया 100। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका ब्याज है ये, ब्याज में अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो कुल धनराशि आती है नहीं आती, मैंने समझाया था। अगर ब्याज मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ने के बाद कुल धनराशि आती है। ठीक है, तो हमारे पास ब्याज 19 है और 81 मूलधन मानना हुआ है, तो लगा दीजिए 100 रुपये होगा टोटल, 1 से 1 700 रुपये आ गए। समझ आया, तो ये ऐसा है, ये थोड़ा बस ऐसा था, इन दोनों तरीके से मुझे कराना ज़रूरी था, इसलिए मैंने करवाया। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। वो क्वेश्चन है क्या, और मैंने बहुत बार आपको ये क्वेश्चन करा भी चुका। ठीक है, मैं बता रहा तो मूलधन, अब बताता हूँ दिन और महीने। आपने सुना होगा कि मैंने माना मूलधन है 18,000 रुपये। ठीक है, रेट है दोस्तों 16.2/3%, लेकिन समय कितना है दोस्तों 1 वर्ष और 73 दिन। यानी अब ज्ञात क्या करना है CI। ठीक है,
यानी आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, 1 वर्ष 73 दिन। आप समझ ही नहीं पा रहे कैसे निकालो। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इसको 1 वर्ष 73 दिन यानी 1 वर्ष से ज़्यादा है तो, लेकिन पूरे पूरे हम 2 वर्ष निकालेंगे। पहले इसको निकालने दें, 48 और 2 50, ठीक है, 50/3 1 6, 50/3 और 100 1/6, 1/6 आया दोस्तों। अब ये 2 वर्ष का पूरा पूरा करूँगा, लेकिन देखो क्या है, 18,000 हमारे पास मूलधन है, ठीक है, ये मूलधन दे रखा है पहले से तो क्यों मानूँ मैं, ठीक है। ये 2 वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष का पूरा निकालो, 1/6 और ये 1/6। अगर इसको पहले वर्ष का ब्याज कितना आएगा निकाल लो, 6 18, 3,000 रुपये। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा, 3,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब इस पे ब्याज कितना आएगा, 500 रुपये, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, लेकिन दूसरा वर्ष तो हमें पूरा दे ही नहीं दे रखा तो हम डिवाइड कर लेंगे। दूसरे वर्ष में हमें टोटल कितना ब्याज मिला, 3,000 और ये 500, 3,500 रुपये। कितना मिला दोस्तों, 3,500। लेकिन कितने दिन का था वो, ये पूरे 2 वर्ष का, लेकिन हमारे पास कितने दिन थे, 73 दिन। और साल में कितने दिन होते हैं वर्ष पूरा करने के लिए, 365 से भाग दे दूंगा, 73 पंजे 365, 5 7 35, यानी हमें इन दोनों को मिला के कितना टोटल मिला, हमें 73 दिन का कितना ब्याज मिला, 700 रुपये, 700 रुपये। और अगर मैं CI पूछूं तो कितना हो गया, 3,700 रुपये, यानी 3,000 ये और 700 ये, टोटल कितना हो गया, 3,700 रुपये दोस्तों, 3,700 रुपये। तो आया समझ में कैसे किया मैंने। ये हमारा टोटल दूसरे वर्ष का था, पूरे दूसरे, लेकिन हमें कह रहा है कि 73 दिन का लेना है, बस मुझे 73 दिन का ही ब्याज चाहिए, ना कि मुझे पूरे दिन का ब्याज चाहिए, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने इसको 73 से जितना भी ब्याज मिला हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी गुणा कर दिया 73/65 से, एक पूरा साल बना दिया हमने इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं एक और इसी टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो आप खुद ही बताना कितने आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो खुद ही बताना कितना आंसर आएगा और कितने दिन का आंसर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन तो है नहीं, फिर भी मैं कोई मूलधन मान लो यार, तुम अपनी मर्जी से मानते हैं हम। अब CI ज्ञात करना है, मूलधन माना मैंने 5,000 रुपये, ठीक है, ब्याज माना मैंने 20%, रेट मानी 20%, समय माना मैंने 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष 4 महीने, ठीक है, वो दिन था, ये महीने है। अब मूलधन कितना हमारे पास, 5,000 रुपये। आया समझ, क्वेश्चन क्या, मूलधन है 5,000, रेट हमारे पास 20, समय कितना है 1 वर्ष 4 महीने, और CI याद करना है 1/20 यानी 1/5, ठीक है दोस्तों, 1/5 1/20। तो समझ में आया, 1/20। अब मैं 1 वर्ष 4 महीने ने 1 वर्ष से ज़्यादा का, यानी पूरे 2 साल का निकाल लूँ मैं। 1/5, इधर भी 1/5, इधर भी 1/5, तो 1/5 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1,000 रुपये। यहाँ भी कितना, 1,000 रुपये, और यहाँ दूंगा तो कितना, 200 रुपये। आया समझ में। तो पहले साल का हमारे पास ब्याज देखो कितना है, पहले साल का कितना है, 1,000 रुपये। इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो पूरा 1 साल का आ गया। 4 महीनों का ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना है टोटल, 1,200 रुपये। टोटल कितना है, 1,200 रुपये, लेकिन महीने कितने हैं, 4, और 4 पूरे साल करने के लिए नीचे 12 कर दूँ, 12 से 12 गया 100, एंड टोटल कितना आ गया हमारे पास, 400। दूसरे वर्ष का टोटल ब्याज कितना आया, 400, लेकिन कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 1,000 + 400, टोटल कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, 1,000 + 400, टोटल कितना आ गया, 1,400 रुपये।
1400 रुपये। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा और मैंने कैसे समझाया, क्योंकि मेरा नया नया एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करना सबसे ज़रूरी है दोस्तों। और टारगेट रखता हूँ आज मैं इस वीडियो पे, ज़्यादा तो है नहीं, इस वीडियो पे 50 लाइक का, 50 लाइक का, 50 लाइक का टारगेट रखता हूँ। मेरा चैनल का नेम है कप्पू टेक, कप्पू टेक, मेरा चैनल का नेम है कप्पू टेक। इस चैनल पर जाके अपना सपोर्ट दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और गाइज कल हम कराएंगे आपको, कल हम कराएंगे 3 वर्ष के ब्याज कैसे निकालें, प्लस जो होता है ना कि कितने गुणा हो गई संख्या, गुणा वाली, और जो भी होंगे इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं कल आपको फिनिश करवा दूँगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, बाय।